आज का हमारा टॉपिक सर्कल्स है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सर्कल्स, तो पहले हम सर्कल की डेफिनेशन समझेंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ओके, ये पॉइंट का सेट है। यहाँ पे देखो, आप राउंड शेप में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ओके, नज़दीक पॉइंट होते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। तो इसलिए हमको लाइन दिखाई देती है। तो राउंड शेप में जो लाइन है, ओके, तो ये बहुत सारे पॉइंट से बने हुए होते हैं। और वो कोई फिक्स पॉइंट, यहाँ पे ए फिक्स पॉइंट है, उससे इक्वी डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस पे सभी पॉइंट होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा, इसका भी डिस्टेंस होगा, ये सभी डिस्टेंस सेम होंगे और उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। और गिवन पॉइंट जो है, ये गिवन पॉइंट, उसको हम सेंटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो जो गिवन पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, वहाँ से सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट है और उसका जो सेट होता है वो एक राउंड शेप बनाता है और उसको हम सर्कल बोलते हैं। ओके, बाद में सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस यानी ये जो आप बाउंड्री देख रही है सर्कल की, उसको हम सरकमफरेंस बोलते हैं। उसकी जो लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, सर्कल की पेरीमीटर। ओके, तो डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, जो ये डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है सर्कल की, उसको हम सरकमफरेंस बोलते हैं। बाद में रेडियस। तो रेडियस में सेंटर, ये जो यहाँ पे सेंटर और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, इन बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ओके, तो एनी लाइन सेगमेंट दैट द कनेक्ट द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर और बाउंड्री के ऊपर एक कोई भी पॉइंट है उसको जो ज्वाइंट करती है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस बोलते हैं। ओके, बाद में डायमीटर। तो डायमीटर में कोई भी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से पास होती हो। किस में पास होती है? सेंटर में से। यहाँ पे देखो, ये सेंटर है, सेंटर में से पास होती है और सर्कल के ऊपर उसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। यहाँ पे देखो, ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट। तो वो लाइन सेगमेंट का जो एंडिंग पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर होता है, तो उस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। ओके, और वो रेडियस से दुगना होता है क्योंकि इसमें दो रेडियस आ गई। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे देखो, ओ सेंटर है तो ओ बी रेडियस और ओ ए रेडियस, यानी दो रेडियस आ गई। यानी कि रेडियस को डबल करोगे तो डायमीटर मिल जाएगा। समझ में आ गया? अभी कॉर्ड, अगर वो सेंटर में से पास होती है लाइन सेगमेंट तो हम उसको डायमीटर बोलते हैं। अगर सेंटर में से पास नहीं होती, सपोज यहाँ पे पी क्यू सेंटर में से पास नहीं हो रही है, तो उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। ओके, अगर सेंटर में से पास होती है तो डायमीटर बोलेंगे। समझ में आ गया? अभी सेंटर में से जो पास होती है ना, वो सबसे बड़ी कॉर्ड कही जाती है क्योंकि उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। समझ में आ गया? क्योंकि सेंटर में से जब पास होगी तब उसकी लेंथ मैक्सिमम होती है लाइन सेगमेंट की। तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड है सर्कल में वो डायमीटर है। नेक्स्ट है टेंजेंट। ये जो टेंजेंट लाइन आप देख रहे हो, ओके, ये टेंजेंट लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ टच हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टच हो रही है, उसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं और उस लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं। यहाँ पे सर्कल और लाइन का कॉमन पॉइंट एक ही होता है, ओनली वन कॉमन पॉइंट। समझ में आ गया? बाद में कोई भी सर्कल होता है या सर्कल है तो ये प्लेन को डिवाइड कर रहा है, एक इंटीरियर पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट और एक ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर जो भी कोई पॉइंट है वो सब। तो सर्कल वो है, वो प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और ऑन द सर्कल जो सर्कल है। बाद में आर्क। आर्क किसको बोलेंगे? तो कोई भी सर्कल है वो दो आर्क से बना होता है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो यहाँ पे देखो, ये पी क्यू है। ओके, पी डॉट क्यू। अभी ये जो पी और क्यू है ना, वो यहाँ से कट कर दिया तो आपको यहाँ पे सर्कल के दो पार्ट बन जाएंगे। एक बड़ा पार्ट है, ओके, उसको हम मेजर आर्क बोलेंगे, और एक छोटा पार्ट है नीचे की तरफ, इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। माइनर यानी छोटा, मेजर यानी बड़ा। समझ में आ गया? अभी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अभी सर्कल जो होता है उसका कुछ एरिया,
ओके, उसका कुछ एरिया उसको सेक्टर बोलते हैं। अभी वो एरिया किसके बीच में होता है, तो कि दो रेडियस और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जितना एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। अभी माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर, मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर। ये जो व्हाइट पोर्शन है वो मेजर सेक्टर है और जो कलरेड पोर्शन है वो माइनर सेक्टर है। इसी प्रकार सेगमेंट में क्या होता है, तो सेगमेंट में जो कोड होती है, कोड और आर्क, उसके बीच का जो एरिया होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखो माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट। अभी देखो मेजर सेगमेंट कलरेड पोर्शन है और माइनर सेगमेंट उसमें कलर नहीं दिया हुआ है। ओके, अभी फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। अभी सेंटर सर्कल पे कहाँ पे होता है, कोई भी सर्कल होता है उसका सेंटर अंदर की बाजू होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीरियर आएगा। ओके, तो इसका आंसर आता है इंटीरियर। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट वॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। अभी कोई पॉइंट है जो कितनी सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये कोई भी पॉइंट है वो सेंटर से रेडियस से ज्यादा दूरी पे है, यानी वो सर्कल के बाहर चला गया, तो वो कहाँ पे होगा, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सेकंड में आंसर आता है एक्सटीरियर। बाद में द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। अभी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सेंटर में से पास होती है, और सेंटर में से पास होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो यहाँ पे थर्ड में डायमीटर आएगा। ओके, तो एन आर्क इज, फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ द डायमीटर। अभी कोई आर्क है, ओके, उसका जो एंड है ना वो डायमीटर आ जाता है, यानी सेंटर में से पास होता है, यानी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हाफ सर्कल को क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आंसर सेमी सर्कल आता है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। अभी सेगमेंट होता है वो किसके किसके बीच का एरिया होता है, तो एक आर्क और कोड, कोड और आर्क के बीच का एरिया को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर में कोड आएगा। ओके, आर्क तो दिया हुआ है तो यहाँ पे कोड आएगा, तो देखो फिर कोड आंसर आया। बाद में लास्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट्स। यानी सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है प्लेन को, तीन पार्ट में, एक तो एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर, और एक ऑन द सर्कल, सर्कल का जो सर्कल है वही। ओके, अभी थ्योरम पढ़ेंगे। इस थ्योरम में क्या है, इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, ये दोनों कोड सेम है, तो उससे जो एंगल सेंटर के साथ बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है ए ओ बी। ओके, यहाँ पे एंगल ए ओ बी बन रहा है और यहाँ पे एंगल सी ओ डी बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं अगर कोड इक्वल हो तो। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी और ओ सी डी, ये दो ट्राइंगल है। अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल जो सेंटर के साथ बन रहे हैं, ओके, वो इक्वल हो जाएंगे। तो अभी देखो, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडियस है। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होती है। अभी ए बी इक्वल टू सी डी आपको गिवन दिया हुआ है, कोड इक्वल है वो गिवन दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। अभी यहाँ पे 10.2 थ्योरम में, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। यहाँ पे ऐसा बोला है, उसका उल्टा बोला है 10.1 का, कि अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब कि कोड भी इक्वल है, ऐसा इसमें बोला है। तो आपको ये कोड इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, इसमें देखो ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा क्योंकि रेडियस है, और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा
क्योंकि रेडियस है। अभी एंगल एओबी અને एंगल सीओडी इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी एंगल इक्वल है, यानी एंगल आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपको कोड इक्वल प्रूव करना है, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? साइड बाद में एंगल बाद में साइड। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये प्रूव हो गई। इस तरह में क्या बोला है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कोड पे, तो वो कोड को बाइसेक्ट करे, यानी आपको ए एम इक्वल टू एम बी प्रूव करना है। आपको परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ है और आपको ए एम इक्वल टू एम बी प्रूव करना है। तो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल मिलेंगे। पहले ये दो ट्राइंगल देख लीजिए कि ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम, ये दो ट्राइंगल है, उसको लेना है। अभी यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी कि ये जो एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। ओके, बाद में ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होती है। और यहाँ पे जो आप ओ एम देख रहे, ओ एम कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आर एच एस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल भी है और हाइपोटेन्यूस भी इक्वल है। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी हाइपोटेन्यूस है, और यहाँ पे राइट एंगल है ओ एम ए और ओ एम बी, ये दोनों राइट एंगल है। तो यहाँ पे आर एच एस रूल लगता है। ओके, तो आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी ए एम इक्वल टू एम बी, यानी ये बाइसेक्ट हो रही है, वो प्रूव हो गया। समझ में आ गया? अभी थ्योरम 10.4, उसमें 10.3 का उल्टा दिया हुआ है। अगर लाइन ड्रॉ की हमने थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर हमने लाइन ऐसी ड्रॉ की सेंटर से कि जो कोड को बाइसेक्ट करती हो, कोड को क्या करती हो? बाइसेक्ट करती हो, यानी ए एम इक्वल टू एम बी हो, तो आपको प्रूव करना है कि वो जो कोड है ना, वो परपेंडिकुलर प्रूव करना है, उससे उल्टा करना है। तो किस तरह से करोगे? तो सेम उसी मेथड यूज़ करनी है। यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लीजिए, ओ ए एम, ओके, और ओ बी एम। ये दोनों ट्राइंगल आपको लेने हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट बता दो। तो उसके लिए यहाँ पे देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है। ओ एम क्या है? कॉमन है। ओके, और ए एम इक्वल टू एम बी, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट दिया हुआ है। ओके, बाइसेक्ट दिया हुआ है, यानी दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी उसके कारण दूसरे जो तीन एंगल है, ओके, जो तीन एंगल है यहाँ पे एंगल, ये सब एंगल जो है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। अभी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो सपोज कि ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ओके, और दोनों एक ही लाइन पे है, यानी वो दोनों लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा, यानी एक्स प्लस एक्स क्या होगा? 180। ओके, तो एक्स प्लस एक्स क्या होगा? 2x। तो 2x इक्वल टू 180। अभी 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 2। अभी 2 1 जा 90, 2 जा। ओके, तो x की वैल्यू क्या है? 90 है, यानी ये 90 है। ओके, तो यानी ये परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। इस थ्योरम में ये लिखा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स एक लाइन में न होते ऐसे पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट है जो एक लाइन पे है, नहीं है, इस तरह से। ओके, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल पास होता है, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उसको अभी देखो यहाँ पे ए बी और सी, बाद में ए बी ज्वाइन करो, बी सी ज्वाइन करो।
बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करोगे दोनों में से तो आपको इंटरसेक्ट मिलेगा ओ। ये जो ओ है ना वो सेंटर मिलेगा, और यहाँ से आप ओ ये रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये पूरा सर्कल मिलेगा जो ए बी सी में से पास होता है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर, यहाँ पे पी आर क्यू पॉइंट लिए हुए थे। समझ में आ गया? तो ये थ्योरम 10.5 है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अभी डिफरेंट पेयर है, अभी एक पेयर ऐसी है जिसमें नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि टच नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ टच हो रहा है तो वन कॉमन पॉइंट जो पी है, और यहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट है पी और क्यू। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल है जिसमें आपको कितने कॉमन पॉइंट है वो सब दिखाना है। अभी थ्योरम 10.6, इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर दो कोड इक्वल है, यानी पी क्यू इक्वल टू आर एस है, तो इसका मतलब क्या है कि ओ एल इक्वल टू ओ एम, यानी सेंटर से सेम दूरी पे है दोनों कोड। ऐसा आप यहाँ पे बोला है। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी एल मिड पॉइंट है, यहाँ पे एम मिड पॉइंट है। ओके, एल और एम मिड पॉइंट बन जाएंगे। अभी अभी देखो इसका मतलब क्या है कि पी एल इक्वल टू एल क्यू और एम आर इक्वल टू एम एस। ओके, क्योंकि ये जो क्यूलर होता है कोड को वो बाइसेक्ट करता है। अभी आपको ये ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल मैं आपको दिखाऊं, ये ट्राइंगल आपको लेना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ले लिया। अभी आपको क्या बोला है कि कोड इक्वल है। अगर कोड इक्वल होगी तो अगर कोड का हाफ करो वो भी इक्वल होगा। तो यानी यहाँ पे अगर पी क्यू इक्वल टू आर एस है, इसका मतलब कि उसका जो हाफ है उसका हाफ क्या है पी एल, और इसका हाफ एम आर। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि कोड इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। ओके, बाद में ओ पी और ओ आर, ये दोनों ओ पी और ओ आर रेडियस है, और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट, यानी ये राइट एंगल होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर एच एस रूल, ट्राइंगल ओ एल पी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी ओ एल इक्वल टू ओ एम। ओके, तो ये प्रूव हो गया। अभी उसका जो उल्टा थ्योरम है यहाँ पे 10.7 थ्योरम, जो 10.6 का उल्टा है। द कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो कोड है वो सेम डिस्टेंस पे होती है, तो वो सेम सर्कल में दोनों कोड क्या होती है इक्वल होती है, यानी पी क्यू इक्वल टू आर एस। तो यहाँ पे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लीजिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अभी आपको इक्वी डिस्टेंस बोला है, यानी ओ एल इक्वल टू ओ एम होगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। ओके, ओ पी इक्वल टू ओ आर क्योंकि रेडियस है, और ये जो हमने ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर है। तो आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी पी एल इक्वल टू एम आर। अभी पी एल का डबल करोगे तो पी क्यू मिलेगा, और एम आर का डबल करोगे तो आर एस मिलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है। यानी यानी अगर पी एल इक्वल टू एम आर है तो उसका अगर डबल करोगे तो भी वो इक्वल ही होगा, यानी पी क्यू इक्वल टू आर एस। समझ में आ गया? तो इस तरह से होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, if line intersect two concentric circle with the center O at A, B and C, D, prove that AB equal to CD। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है तो उसमें दोनों सर्कल का सेंटर सेम होता है। यहाँ पे ये सर्कल और ये सर्कल दोनों का सेंटर क्या है O है। ओके, अभी यहाँ पे ऐसा बोला है कि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है दोनों सर्कल को ए बी सी डी पॉइंट पे, यहाँ पे फिगर दी हुई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिगर में ए बी सी डी पॉइंट है, वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। अभी देखो
आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जिससे ये परपेंडिकुलर कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे बी सी कोड है, बी सी क्या है, कोड है स्मॉल सर्कल की, यानी बी एम इक्वल टू एम सी हुआ। तो आप देख सकते हो बी एम इक्वल टू एम सी है, सी है। बाद में लार्ज सर्कल है, तो लार्ज सर्कल को के लिए कोड ए डी है, तो उसके लिए ए एम इक्वल टू एम डी हुआ। तो यहाँ पे ए एम इक्वल टू एम डी या डी एम। ओके, अभी आपको क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करो। ए एम में से बी एम जाएगा तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ए एम में से बी एम चला गया तो बचा क्या, ए बी। ओके, इसी प्रकार अभी राइट हैंड साइड, डी एम में से सी एम गया, डी एम में से सी एम गया, तो बचेगा क्या, सी डी बचेगा। ओके, तो ये सी डी बचा। तो इस प्रकार से ये सोल्व होता है। इस थ्योरम में देखो क्या बोला कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अभी जो सेंटर से जो हम एंगल बनाते हैं और उसी से अगर सबटेंड किया जाए और सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है ये एंगल, तो ये एंगल जो आपने बना है वो हाफ होगा सेंटर से, यानी सेंटर का एंगल डबल होता है, ऐसा बोला है। ओके, सेंटर का एंगल क्या होता है, डबल होता है, यहाँ पे ऐसा बोला है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो अब अभी देखिए यहाँ पे आप ये एंगल यहाँ पे ये ड्रॉ कर दीजिए। बाद में देखो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ए ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, ये ट्राइंगल, उसमें पी बी और ए बी रेडियस है, तो दोनों सेम होंगे पी बी और ए बी, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी प्रकार ये ट्राइंगल में ए बी और यहाँ पे ए क्यू, ए बी और ओ क्यू, ए बी और ओ क्यू दोनों रेडियस है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ओके, तो सपोज ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई होगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है, ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, ये एक्सट्री एंगल है, तो एक्सट्री एंगल यहाँ पे ये क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट सम होगा, इंटीरियर अपोजिट सम, यानी एक्स प्लस एक्स आएगा, यानी ये एंगल 2x आएगा। इसी प्रकार यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 2y होगा। ओके, जो ये y और ये y के लिए है, तो ये एंगल आपका 2x प्लस 2y हुआ और ये एंगल x प्लस वाई हुआ, यानी यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, इसका मतलब कि जो सेंटर का एंगल है वो डबल है, देखो 2 आ गया, और ये एंगल x प्लस वाई है, यहाँ पे 2x प्लस वाई आएगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। फिर थ्योरम थ्योरम 10.9 में क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अभी एक ही सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पी क्यू है, पी क्यू, तो पी क्यू अगर कोड कर दे तो एक ही सेगमेंट पे ये एंगल बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। अब ये वो किस तरह से हुआ, तो मैं आपको ये समझा दूँ कि एंगल ए सपोज एक्स है, तो उसका जो सेंटर से बनेगा वो एंगल डबल होगा, तो वो 2x होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8, यहाँ की प्रीवियस थ्योरम। अभी यहाँ से फिर से वो ये एंगल सर्कल पे ऊपर पड़ रहा है, तो वो सेंटर से हाफ होगा, यानी ये फिर से x आ जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए, एंगल ए और एंगल सी दोनों सेम हो गए, यानी सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, इसमें देखो
क्या बोला है कि इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेन इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। यानी कि अभी हमने कोई सेम सेगमेंट पे हमने कोई एंगल ड्रॉ किया, एंगल सी, और दूसरा एंगल डी किया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हुआ जो ए बी कोड के ऊपर है। तो यहाँ पे ए बी सी डी है ना, वो उसमें से कोई एक सर्कल पास होता है, और अगर वो ए बी सी डी पॉइंट ज्वाइंट कर दे तो वो एक क्वाड्रिलेटर बनता है। ओके, और उसको हम कौन साइक्लिक बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, कौन साइक्लिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर बन गया है। तो इस तरह से हमारा कौन साइक्लिक बनेगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हम बोलते हैं उसको। अभी इस तरह में क्या बोला है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। यानी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल है उसका सम 180 होता है। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एंगल बी और एंगल डी, बी और डी का एडिशन करोगे तो 180 आएगा। इसी प्रकार एंगल ए और एंगल सी, उसका एडिशन करोगे तो आपको 180 मिलेगा। यानी अपोजिट एंगल का सम क्या आएगा, 180 आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए। अभी 10.12 उसका इनवर्स है। इफ सम ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180 द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होता है, इसका मतलब क्या है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। उसका उल्टा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और दो अपोजिट एंगल हैं उसका सम 180 होता है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ये 10.12 बोल रहा है। समझ में आ गया। ओके, अभी ये थ्योरम आपको प्रूव करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वाली, तो आपको पहले ड्रॉ करना होगा ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल ड्रॉ करना है। बाद में आप देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी और बी डी सी, ये दोनों एंगल सेम होंगे। दोनों, अगर बी ए सी एक्स है तो बी डी सी भी एक्स होगा। ये दोनों एंगल सेम है, क्यों, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है, बी सी कोड में सेम सेगमेंट में है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये डी कोड लेके सेम सेगमेंट में क्या आएगा, ये एंगल और ये एंगल वाई वाई, ये दोनों सेम होंगे। इसी प्रकार ए डी कोड को लेकर यहाँ पे आएगा जेड, ये जेड होगा तो ये भी जेड होगा क्योंकि सेम सेगमेंट में है। ओके, इसी प्रकार ए बी को कोड लेके यहाँ पे आएगा डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू होगा तो ये भी डब्ल्यू होगा। ओके, अभी ये क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर का एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे सभी एंगल डबल टाइम्स है, डबल, एक्स भी 2 है, वाई 2 है, डब्ल्यू 2 है, जेड भी 2 है। यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360, क्योंकि सब डबल है। अभी 2 डिवाइड में जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या मिलेगा कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180। अभी x प्लस वाई ने डब्ल्यू प्लस जेड कौन से एंगल हुए, यहाँ पे x प्लस वाई यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, उसका प्लस करोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। और ये अपोजिट एंगल है, यानी कि अपोजिट एंगल का सम क्या आता है, 180 आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में। तो ये प्रूव हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर। अभी इसमें एंगल ए डी सी फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको सेंटर वाला एंगल पता होना चाहिए। ये सेंटर वाला, ये पूरा एंगल आपको ए ओ सी, ए ओ सी कितना होगा, तो आप देख सकते हो ए ओ सी 60 प्लस 30 यानी 90 होता है। अभी देखो सेंटर वाला एंगल डबल होता है, जो एंगल सर्कल के ऊपर होता है, यानी सर्कल के ऊपर होगा वो हाफ है सेंटर से, यानी एंगल ए डी सी जो है, ये एंगल ए डी सी वो 90 का हाफ यानी 45 होगा, यानी एंगल ए डी सी क्या आएगा, 45। तो आप देख सकते हो
एंगल 45 आ गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ADC 45 आ गया। तो इस प्रकार आप बाद में आपको मेथड अपनी तरह से लिखना है। अभी यहाँ पे देखो, chord of circle subtend is equal to radius of the circle, find the angle subtended by the chord at the point the minor arc and also at the point on major arc। अभी देखो, एक chord है जो रेडियस के बराबर है, तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। अभी ये फिगर है, इसमें एक ए बी है ना, ए बी रेडियस के बराबर है, ओ ए और ओ बी के बराबर है। अभी तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, यानी कि ये कैसा हुआ, इक्विलेटर ट्राइंगल है। अभी इक्विलेटर ट्राइंगल का सभी एंगल कितना होता है, 60 होता है, यानी ये एंगल आपको 60 मिल गया। अभी आपको ऐसा बोला कि माइनर आर्क और मेजर आर्क में एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये मेजर आर्क के ऊपर एंगल है, ये एंगल सी, और माइनर आर्क पे एंगल है एंगल डी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी आप देखिए, ये जो ये 60 होगा, ओके, तो अभी ये सेंटर में एंगल है, तो सर्कल के ऊपर इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी ये एंगल आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ओके, अभी देखो ए बी सी डी वर्टाइसिस सर्कल के ऊपर है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा, 180 आएगा। समझ में आ गया, यानी एंगल सी आपको क्या मिला, 30 मिला, 30 प्लस एंगल डी फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 मिला। अभी 30 उस तरफ माइनस हो जाएगा, 180 में से 30 जाएगा तो क्या आएगा, 150 मिलेगा। तो आपको आंसर क्या मिला, 150। तो आपको माइनर आर्क में क्या 150 आंसर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 150 आंसर आ गया है। समझ में आ गया, तो ये बहुत इजी है। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि एंगल एंगल पी क्यू आर यहाँ पे 100 दिया हुआ है, और पी क्यू आर पॉइंट ऑन सर्कल विद द सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। ओ पी आर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड आउट, ओ पी आर ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो आप, अभी ये 100 है, तो सेंटर के साथ अगर एंगल कोई बनेगा वो इस 100 का क्या होगा, डबल होगा। तो ये क्या होगा, पी ओ आर क्या होगा, 200 हो जाएगा। ओके, अभी पी ओ आर 200 है। ओके, तो अभी आपको अंदर की तरफ आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी ये आपका 200 है, अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो टोटल 360 है, टोटल कितना है, 360, उसमें से 200 माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ओके, पी ओ आर, जो ट्राइंगल का पी ओ आर है वो एंगल मिल जाएगा। तो 360 में से 200 निकाल दो तो 160 आएगा, यानी कि आपको ये जो अंदर का एंगल जो मिला ये वो 160 मिला। अभी ये ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ओ पी इक्वल टू ओ आर, यहाँ पे ओ पी इक्वल टू ओ आर है क्योंकि दोनों रेडियस है। तो यानी उसके जो अपोजिट एंगल है, एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। आपको ओ पी आर एंगल फाइंड आउट करना है, यानी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एक्स प्लस 160 इक्वल टू 180। ओके, तो एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा। ओके, और 160 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 160 यानी 20। तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, 20। तो 2x इक्वल टू 20, तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 20/2 यानी 10 मिलेगा। x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ओ आर पी आपको 10 मिला है। ओके, तो ये बहुत ईजी है। अभी देखो, यहाँ पे बी डी सी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल एंगल डी है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए, क्योंकि सेम सेगमेंट में है, सेम सेगमेंट बी सी कोड है और सेम सेगमेंट में है। तो अभी एंगल ए के बराबर होगा तो एंगल ए कैसे मिलेगा, तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। एक 69 है, दूसरा 31 है, तो तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए प्लस 69 प्लस 31 इक्वल टू 180। अभी 69 और 31 क्या होगा, 100 होगा। ओके, यानी एंगल ए प्लस 100 इक्वल टू 180। अभी 100 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस,
यानी एंगल बी ए सी क्या मिलेगा, 180 माइनस 100 यानी 80 मिलेगा। ओके, अभी बी ए सी 80 मिला तो बी डी सी भी 80 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट बी सी पे है, ऐसा थ्योरम है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी ये 30 दिया हुआ है, ई सी डी यहाँ पे, ई सी डी यहाँ पे 20 दिया हुआ है। अभी आपको फाइंड द बी ए सी, अभी बी ए सी एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है बी ए सी। अभी बी ए सी आपको चाहिए तो आपको एंगल डी मालूम होना चाहिए। एंगल डी क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि सेम सेगमेंट पे है, बी सी कोड है और सेम सेगमेंट पे है, तो एंगल डी आपको फाइंड आउट करना है। तो 130 है, यहाँ पे ये ट्राइंगल आप ले लीजिए, ट्राइंगल ये ई डी सी, ई डी सी ये ट्राइंगल आपको लेना है, समझ में आ गया, आपको ये ट्राइंगल लेना है। ओके, इसका ये एक्सट्री एंगल है। अभी एक्सट्री एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट सम, यानी एंगल डी प्लस 20 के बराबर, यानी एंगल डी प्लस 20 इक्वल टू 130, ऐसा होता है। ओके, एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी, अभी 20 उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, 130 माइनस 20, 130 माइनस 20 यानी 110, यानी आपको एंगल क्या मिलेगा, एंगल डी 110 मिलता है। एंगल डी 110 मिला। अब एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट पे है, तो एंगल ए क्या मिला, 110 मिला। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अभी क्वेश्चन 9 देखो, यहाँ पे आपको टू सर्कल इंटरसेक्ट टू पॉइंट बी एंड सी। ओके, बी और सी में दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और टू लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ are drawn to intersect the circle AD and PQ respectively. Prove that angle ACP equal to QCD. अभी एंगल ACP ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए अभी देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम सेगमेंट पे AP कोड है, तो सेम सेगमेंट पे है, समझ में आ गया। और ये जो एंगल है, ये आप अब ये एंगल है, वो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट पे है, DQ कोड है, तो सेम सेगमेंट पे ये एंगल इक्वल हो गए। यानी ये एंगल x होगा तो ये भी x होगा, और ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये x होगा तो ये भी x होगा, यानी ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।